अनूपपुर पटवारी हल्का था और पटवारी हल्का से लेकर उप तहसील से लेकर तहसील से लेकर एसडीएम कोर्ट से लेकर आज कलेक्ट्रेट। आज हमारे क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि छोटी मारुति कार में बैठ के भी आप सब गांव में जा सकते हैं। देखिए, जब जब विकास बढ़ती है तब तक महंगाई और रेट भी बढ़ते हैं। रीवा के जो जनप्रतिनिधि वहाँ के नागरिक जो चाहेंगे उस हिसाब से वहाँ काम होगा और मंडला के जनप्रतिनिधि जैसा चाहेंगे उस हिसाब से वहाँ विकास के काम किए जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुलंद सोच के इस खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ बिंद क्षेत्र के कद्दावर नेता और 3 दशक से विधायक, वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। सर, हमारा पहला सवाल सर आपसे ये है कि आपका राजनीति में कैसे आना हुआ और खासकर अनूपपुर के विकास को लेकर के क्या चुनौतियाँ रहीं? देखिए, पहली बात तो ये मैं आपको जानकारी दूं कि मैं 3 बार का विधायक नहीं हूँ, 7 बार का विधायक हूँ। 3 दशक बोला था। 3 दफ़ा का नहीं, 1980 से विधायक हूँ और मेरे पास कांग्रेस शासन में ट्राइबल, पीडब्ल्यूडी, एनर्जी, माइनिंग, पशुपालन जैसे बड़े बड़े विभाग रहे जिसका दायित्व मैंने निभाया। राजनीतिक जीवन में आने का मुख्य कारण ये था कि अपना क्षेत्र पिछड़ा हुआ था। जब हम पढ़ लिख के निकले तो देखे कि लोगों के यहाँ सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। इन्हीं सब मुद्दा को लेके हम राजनीति में प्रवेश किए और आज प्रसन्नता है कि जितने चीज़ें की बात अभी मैं कर रहा हूँ, हमारे प्रत्येक गांव में व्यवस्था उपलब्ध हो गई है। सब जगह पानी की व्यवस्था है, सड़कें हैं, स्कूल है, बिजली है। तो जो उद्देश्य को लेकर राजनीति में आया था वो पूरा हो रहा है। आप प्रदेश के कई विभाग में मंत्री रह चुके हैं, अनूपपुर में आपने क्या विकास के कार्य करवाए? मैं आपको बताऊं कि अनूपपुर पटवारी हल्का था और पटवारी हल्का से लेकर उप तहसील से लेकर तहसील से लेकर एसडीएम कोर्ट से लेकर आज कलेक्ट्रेट। वहाँ किसी विभाग का, वहाँ पुलिस की चौकी थी, थाना भी नहीं था। आज एसपी बैठ रहा है, सिंचाई के सभी अधिकारी बैठते हैं, पीडब्ल्यूडी के जिला अधिकारी बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज वहाँ 200 बिस्तर का अस्पताल है और हर गांव को हमने सड़कों से जोड़ा। आज हमारे क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि छोटी मारुति कार में बैठ के भी आप सब गांव में जा सकते हैं। तो जो विकास की वादा था आज पूरा हुआ है। हर नदियों में बड़े बड़े पुल बने, स्कूल खुले, कॉलेज बने, तमाम विकास के काम हुआ। बतौर विभागीय मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में आपको क्या समस्याएं लगती हैं और क्या सुधार की आवश्यकता है? हमारे विभाग की कोई समस्या नहीं है। पब्लिक जब कोई बात कहता है तो उस समस्या का निदान करते हैं और ये महत्वपूर्ण विभाग है। सभी को राशन देना, राशन खरीदना, गेहूं, चावल हम लोग उपार्जन करते हैं और उपार्जन करने के बाद गरीबों को बांटते हैं। तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हुआ कल भोपाल में और एक योजना लॉन्च हुई राशन आपके द्वारा, इसको लेकर के आपके क्या प्लान? ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है और आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज हमने 20 गाड़ियों को हरी झंडी दिलाकर रवाना कर दिया। अब ये ट्राइबल एरिया में घर घर राशन वितरण का काम करेगा हमारे आदिवासी भाई। महंगाई को लेकर के जनता जूझ रही है। अभी हाल ही में आपने एक महंगाई को लेकर के बयान दिया था जिसे मीडिया में काफ़ी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो ये आपका जो महंगाई को लेकर के प्लान था, ये आप हमारे प्रोग्राम के माध्यम से समझाइए कि आपने कहा क्या था। देखिए, जब विकास बढ़ती है तब तक महंगाई और रेट भी बढ़ते हैं। एक ज़माने में जब शुरू में हम 1 रुपया में 10 किलो धान हम खरीदते थे और बेचते थे। अगर 10 किलो धान बेचना है तो 1 रुपया, और आज 1 किलो धान का कीमत 19 रुपया। तो इस हिसाब से महंगाई बढ़ी। उस समय जब हम पहली बार विधायक बने तो हमको 250 रुपया मिलता था 1 महीने में, आज 1 लाख मिल रहा है। तो ये जस महंगाई बढ़ती है
इस तरह के रेट भी बढ़ते हैं। जो सामान उस ज़माने में 1 रुपया मिलता था, आज वो 100 रुपया मिल रहा है। तो इस हिसाब से रेट तो बढ़ते रहते हैं। सतना मेरा गांव में मेरी चुनाव में ड्यूटी लगी थी, और सतना से जब आप चित्रकूट जाइए तो ये एक मझगाँव पड़ता है। मझगाँव में एक पेट्रोल पंप है मध्य प्रदेश का, एक पेट्रोल पंप है उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल बगल में। तो वहाँ 10 रुपया सस्ता डीजल पेट्रोल मिलता है, हमारे यहाँ 10 रुपया महंगा मिलता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जहाँ पे सस्ता मिलता है वो लोग वहाँ ज़्यादा खरीदते हैं। एक ही अगल बगल में पेट्रोल पंप है तो ज़्यादा लोग वहाँ, अब हमारे वाले में कोई आते नहीं थे मध्य प्रदेश में, क्योंकि 10 रुपये ज़्यादा रेट। इस बात को तोड़ पड़ोड़ के पेश किया गया होगा, मेरे को जानकारी नहीं। अनूपपुर में कोल खाने हैं, लेकिन फिर भी औद्योगिक संसाधनों का अभाव है। कन्या महाविद्यालय की खोलने की मांग रही है, रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य रहा हो, कई अस्पताल की इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय था, वहाँ पे भी 100 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के भी बात चल रही थी। ये चुनाव में भी मुद्दा बना था। कई जनहितैषी मुद्दे हैं, इन सब को लेकर के अभी आगे आपकी क्या कार्य योजना है? कन्या महाविद्यालय खुल गया है, बच्चों का एडमिशन भी हो गया है, और कुछ दिन में आपके भवन भी बनेंगे। आप रेलवे ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं, वो भी काम शुरू हो गया है। आपका ज़मीन की कोई विवाद नहीं है। जनजाति विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त ज़मीन है और वहाँ पे पूरे देश के बच्चे पढ़ रहे हैं। रीवा और मंडला के आप प्रभारी मंत्री हैं, रीवा और मंडला के विकास को लेकर के आपकी क्या आगे की कार्य योजना रहेगी? रीवा के जो जनप्रतिनिधि, वहाँ के नागरिक जो चाहेंगे उस हिसाब से वहाँ काम होगा, और मंडला के जनप्रतिनिधि जैसा चाहेंगे उस हिसाब से वहाँ विकास के काम किए जाएंगे। एक हमेशा सबसे बड़ी बात सामने आती है जब आप अपने प्रभारी जिले में होते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब आप वहाँ पे मौजूद होते हैं तब तो जनता आपसे सीधे जुड़ जाती है, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में जनता की समस्याएं आप तक नहीं पहुँच पाती। आपको शायद जानकारी नहीं है, कल परसों दोनों दिन 100 200 लोग मंडला और रीवा के यहाँ बैठे थे और उनके माध्यम से भी समस्या बता रहे थे। तो और समय समय पर हम भी जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, उनको जो समस्या होता है उसको निराकरण किया जाता है। अब राजनीति में इतने लंबा समय आपने राजनीति में दिया है, वर्तमान में जो लोग राजनीति कर रहे हैं और जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, उनको लेकर के आपके अनुभव क्या है और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारा कहना यह है कि सब बच्चे आगे बढ़ें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे आपके अन्य क्षेत्रों में हो, सबको समानता के साथ बढ़ने का अवसर देना चाहिए, और इसमें हमारा कोई किसी से विरोध नहीं है। जो आगे बढ़ता है बहुत अच्छी बात है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहिए, मीडिया के क्षेत्र में आना चाहिए, हर क्षेत्र में बच्चों को आगे आना चाहिए, तभी इस क्षेत्र का, देश का विकास होगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि सब लोग आगे आने का प्रयास करते हैं। कोविड के दौर में हर घर तक राशन पहुंचाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। ये सब काम कैसे आपने प्लानिंग के साथ करवाया? देखिए, कोविड के टाइम पे प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने का राशन केंद्र भारत सरकार से दिया, यानी 10 किलो प्रधानमंत्री जी ने भेजा निःशुल्क, और 3 महीने का राशन हम लोगों ने, मध्य प्रदेश सरकार ने दिया। तो 5 महीने का राशन गरीबों को निःशुल्क वितरण किया गया। तो ये तो ज़रूरी भी था, क्योंकि 5 महीने तक गांव के मजदूर शहर में काम करने नहीं आ पाए, भूख की स्थिति पैदा हुई, इसलिए ये योजना चालू की गई थी। बड़ा सरलता से सबको राशन उपलब्ध हुआ। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री विशाल सिंह जी, जिन्होंने अनूपपुर के विकास को लेकर के, खासकर मध्य प्रदेश के विकास को कौन है चर्चा है।